अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन और इसमें हम बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की। तो सबसे पहले हम डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब समझ लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, डीएनए के रेप्लिकास यानी कि डीएनए की फ़ोटोकॉपी बनती है। फ़ोटोकॉपी बनती है मतलब मान लो ये एक डीएनए है, डीएनए से ये दूसरा हूबहू सेम ऐसा डीएनए बनते हैं। अच्छा, क्योंकि इसमें 2 स्ट्रैंड है इसलिए इसमें एक पेरेंट डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बनता है। इसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। और ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किस लिए है कहते हैं इसको सेमी कंजर्वेटिव मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है 50% जो डीएनए है वो रिस्टोर होते हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब इसी प्रोसेस से ये जो है 50% डीएनए रिस्टोर होते हैं और 50% डीएनए नए बनते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इसीलिए इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। अच्छा, ये सुनने में जितना आसान है वो उतना आसान है नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो डीएनए होता है ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर होता है, मतलब काफ़ी इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, तो इसकी अनकॉइलिंग पूरे डीएनए की पॉसिबल नहीं होती है। इसके लिए क्या होता है, कोई भी एक सेगमेंट सेलेक्ट किया जाता है और बीच में उसकी अनकॉइलिंग करते हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, बल्ब सा स्ट्रक्चर होता है और डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा इस डायरेक्शन में होता है। तो हम समझ लें एग्जैक्टली डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल डीएनए फ्रॉम 1 ओरिजिनल डीएनए। मतलब एक ओरिजिनल डीएनए से 2 आइडेंटिकल डीएनए बनाने की विधि को ही क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसमें करीब 6.5 बिलियन जो नाइट्रोजनस बेस हैं उनकी एग्जैक्ट कॉपी होती है। मतलब इसके बीच में नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना डीएनए के, ये स्ट्रैंड के बीच में, तो इसकी लगभग 6.5 बिलियन नाइट्रोजनस बेस की एक्यूरेट कॉपी, हूबहू सेम कॉपी की जाती है। अच्छा, ये कब होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। ये न्यूक्लियस ऑफ सेल में होता है ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल डिवीजन। एस फेज ऑफ सेल डिवीजन में जब सेल डिवीजन होता है तभी इसका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब हम समझ लेते हैं एक शॉर्ट में कि होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है। अब देखिए, ये क्या है, एक डीएनए का स्ट्रक्चर है, बीच में क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। तो ये नाइट्रोजनस बेस और इसके किनारे ये जो किससे बना होता है, ये शुगर और फॉस्फेट से। हम पिछले लेक्चर में सीख लिए हैं कि शुगर और फॉस्फेट से बना होता है। सबसे पहले इसकी क्या होती है, अनट्विस्टिंग होती है, अनजिपिंग जिसे हम कहते हैं, अनट्विस्टिंग ऑफ द स्ट्रैंड या अनजिपिंग। ये जिप जैसा है, इसको खोला जाता है पूरा, ये आपस में गुत्थम गुत्था होता है, इसको खोला जाता है, इसको कहते हैं अनट्विस्टिंग या अनजिपिंग ऑफ स्ट्रैंड। फिर ये लैडर के रूप में आपको दिखाई देने लगता है। मतलब ये अभी क्या है, अभी डबल हेलिकल है, अभी इसको जो है खोल दिया तो ये लैडर की तरह, इसमें ये पेरेंट डीएनए है। अच्छा, पेरेंट डीएनए अब क्या होता है, ये 2 सेपरेट स्ट्रैंड में अलग होता है। पहले क्या होता है, 2 सेपरेट स्ट्रैंड, इनको कहते हैं टेम्पलेट्स, जहां पर डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। ये क्या हुआ, ये अलग हो गया, ये दोनों क्या कहलाए जाते हैं, टेम्पलेट, जहां डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक, अब इसी पे क्या है, सेम जो डीएनए पॉलीमरेज है वो न्यूक्लियोटाइड जो है बनाने लगता है यहीं पे, और क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड बना के इसी का जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ बना देता है। मान लो ये 3 प्राइम 5 प्राइम है तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम हो जाएगा, और ये 5 प्राइम 3 प्राइम है तो ये 3 प्राइम 5 प्राइम हो जाएगा। अच्छा, मैंने ये आपको ये दिखाया, इसमें कंप्लीट ये कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है, ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है। ये हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है हमेशा 3 प्राइम एंड से होता है। ठीक, तो ये आपका 3 प्राइम 5 प्राइम एंड है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस में बन गया।
और ये क्या है 5 प्राइम 3 प्राइम एंड है, इसीलिए इसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, इसके बारे में भी बताएंगे कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। तो क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर डीएनए, 2 डॉटर डीएनए बनना शुरू हो जाता है इससे। अच्छा ये बनेगा कैसे 2 डॉटर डीएनए, ये जैसे मान लो 3 प्राइम 5 प्राइम एंड है, तो इसमें क्या करते हैं इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब जो डीएनए पॉलीमरेज है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बनाता है और यहाँ बनाने के बाद इसको ज्वाइन कराता है आपस में, इस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को ज्वाइन। कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है एटी और जीसी, ठीक, ए हमेशा टी के साथ ज्वाइन करेगा और जी हमेशा सी के साथ ज्वाइन करेगा। ये चारगॉफ्स रूल भी कहता है, देखिए चारगॉफ्स रूल भी कहता है ए और एटी और जीसी के बीच में बनता है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, कंप्लीट डॉटर डीएनए बना देता है। मतलब हम स्टार्ट किए थे सिंगल डीएनए से और हमारे पास 2 डॉटर डीएनए बन चुका है, ठीक, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। अच्छा अब इसमें देख लेते हैं डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन का, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज कहाँ अटैच होता है और किस डायरेक्शन में दूसरे स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज अटैच द न्यू न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 3 प्राइम एंड, मतलब ये हमेशा जो रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा 3 प्राइम एंड से होता है। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड तक होगा, यही डायरेक्शन है डीएनए रेप्लिकेशन का। अब इसमें डिफरेंट एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एंजाइम्स और उनका काम, उनका सिंबल क्या है समझ लेते हैं। जो डिफरेंट एंजाइम, इसमें 5 तरीके के एंजाइम काम करते हैं। एक है आपका हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, डीएनए लाइगेज और टोपो आइसोमरेज। अब इसका क्या क्या काम होता है देखिए। हेलिकेज, जो डीएनए हेलिकेज है उसका सिंबल ऐसे बनाया है, एक ट्रायंगल और ये मैंने अलग अलग स्ट्रैंड का ये सिंबल है। तो देखिए कि ये क्या काम करेगा, ये अनजिप द डीएनए हेलिक्स, जो डीएनए हेलिक्स है, जो आपका ये डीएनए हेलिक्स है, इसको क्या करेगा, अनजिप करेगा बाय ब्रेकिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसी को ये तोड़ देगा, ये ट्रायंगल जैसा बना है, ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ देगा। तो इससे क्या करेगा, इसको अनजिप करेगा, ठीक। अब दूसरा का सबसे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। इसका सिंबल हमने ऐसे दिखाया है। ये क्या करेगा, ये जो अलग किए गए स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजनस बेस है, ये इनका कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाएगा या कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो क्या करेगा, मैचेस द एंड एड्स न्यू न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। तो क्या करेगा, ये बनाएगा और ऐड करेगा नया न्यूक्लियोटाइड टू दिस स्ट्रैंड और क्या बनाएगा, फॉर्म डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। यानी ये इससे ही एक ऑटोमेटिकली एक दूसरा स्ट्रैंड बनाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको कहते हैं डॉटर डीएनए स्ट्रैंड। ये हवा में तो बना नहीं लेगा, तो इसको क्या चाहिए होगा, एक आरएनए की जरूरत पड़ेगी इसको। तो वो आरएनए कौन बनाएगा, यही आरएनए प्राइमेज। उस आरएनए को कहते हैं, उस आरएनए के टुकड़े को कहते हैं आरएनए प्राइमर। तो क्या कह, जो आरएनए प्राइमेज है ये, इसका सिंबल ऐसे है, गोल सा है, ओवल, और ये क्या करेगा, फॉर्म्स आरएनए प्राइमर। एक छोटा सा आरएनए ऐसे आरएनए बना देगा, जिससे क्या ये पॉलीमरेज क्या बनाएगा, करेगा, इसी आरएनए फ्रैगमेंट की सहायता से ये क्या करेगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स बना देगा इसी पे, ठीक। ये हो गया। अब क्या है, आरएनए प्राइमेज का काम समझ गए कि ये प्राइमर बनाएगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा, जो कि स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ आरएनए को कहते हैं आरएनए प्राइमर। फिर चौथा क्या है, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ज्वाइन टुगेदर द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये आगे पढ़ेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या होता है, थोड़ा सा मैं अभी बता देता हूं। जो
3 प्राइम 5 प्राइम एंड होता है उसका, तो कंटिन्यूअसली जो है डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड बनाता जाता है, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस, और इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। और मान लो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में एंड होगा, तो हमने पहले ही बताया कि 5 प्राइम से तो डीएनए पॉलीमरेज अटैच होगा नहीं, तो ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये अटैच होता है। मान लो ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, तो ये 3 प्राइम एंड के कुछ नाइट्रोजनस बेस सेलेक्ट करेगा, अप टू 5 प्राइम एंड यहाँ बना देगा। ऐसे टुकड़ों में कई ढेर सारे टुकड़ों में ये क्या बना देगा, फ्रैगमेंट्स बना देगा। इन्हीं फ्रैगमेंट्स को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। ये आगे मैं डिटेल में भी बताने वाला हूँ। फिर डीएनए लाइगेज, ये क्या करेगा, इन्हीं ओकाज़ाकी जो अलग अलग फ्रैगमेंट बने हैं इनको आपस में जोड़ करके एक कंप्लीट स्ट्रैंड बना देगा। अब टोपो आइसोमरेज क्या होता है, जब आपका अनट्विस्टिंग ऑफ या अनजिपिंग ऑफ डीएनए होता है, ये अनजिपिंग ऑफ डीएनए होता है, तो इसमें क्या होता है, एक टेंशन, एक स्ट्रेस कंडीशन आती है जिसकी वजह से सुपर क्वाइलिंग हो सकती है। तो ये क्या करता है, सुपर क्वाइलिंग को ये रोकता है और रिलीव्स द स्ट्रेंथ एंड जनरेट अनविंडिंग ऑफ द डीएनए। मतलब ये फिर से दोबारा आपस में क्वाइल ना करें, इसको ये रोकेगा ये एंजाइम। तो ये 5 तरह के एंजाइम आपको पता चल गए, इनका रोल भी पता चल गया। डीएनए पॉली, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ। हेलिकेज क्या करेगा, अनजिपिंग करेगा, डीएनए की अनजिपिंग करेगा। डीएनए पॉलीमरेज जो कि मेन एंजाइम है, जो कि न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक, न्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस बनाते हैं उनको बनाएगा। कैसे बनाएगा, प्राइमर से, और वो प्राइमर यानी कि आरएनए फ्रैगमेंट से, जिसको हम प्राइमर कहते हैं। और आरएनए प्राइमर कौन देगा, यही आरएनए प्राइमर देगा। डीएनए लाइगेज क्या करेगा, डीएनए लाइगेज जितने भी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है वो आपस में जोड़ देगा। टोपो आइसोमरेज जो स्ट्रेस हेलिकेज द्वारा स्ट्रेस जो आता है आपके स्ट्रैंड में उसको कम करेगा, ठीक, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करेगा, ठीक है, इसकी अनवाइंडिंग में मदद करेगा। अब देखिए कैसे करता है, दिस इज जनरेशन ऑफ स्ट्रेस इज स्ट्रैंड में कॉज ड्यू टू सुपर क्वाइलिंग ऑफ स्ट्रैंड। मतलब जो स्ट्रेस होता है उसके वजह से क्या होता है, सुपर क्वाइलिंग ऑफ स्ट्रैंड हो सकता है। तो टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, कट करेगा, ये टोपो आइसोमरेज एक जगह से कट करेगा और रिसील करेगा इसी फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए को, और कट करके जोड़ देगा ताकि कोई जो टेंशन फिर से सुपर क्वाइलिंग ना हो, इसको ये स्टॉप करेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिटेल में हम देख लेते हैं होता क्या है डीएनए रेप्लिकेशन में। सबसे पहले होता है अनजिपिंग ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। जो अनजिपिंग मतलब कि इसको अलग अलग, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको हेलिकेज जो है तोड़ करके इसको अलग अलग कर देता है, और इस जो जिस पे ये काम करता है डीएनए पे, इसको कहते हैं डीएनए फोक। देखिए एक फोक जैसा बन गया है, ये एक फोक जैसा बन गया है क्योंकि ये क्या है, तोड़ करके इसको अलग अलग कर रहा है, तो ये फोक जैसा बन गया है। तो अनजिपिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय एंजाइम डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज ने क्या किया, अनजिपिंग किया, ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर। ये जो बेस पेयर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जैसे जीसी और एटी बॉन्ड है, इसको क्या किया, ब्रेक किया। आफ्टर डीएनए लुक्स लाइक फोक, इसके बाद से ये डीएनए कैसा, फोर्क के जैसा दिखाई देता है। दिस डीएनए इज नोन एज डीएनए फोक या रेप्लिकेशन फोक, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। सिंगल स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन होल्ड्स द 2 स्ट्रैंड अपार्ट। इसमें फिर क्या होता है, जो सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन है ये दोबारा फिर से आपस में न ज्वाइन हो जाएं, ये दोनों दोबारा, तो ये क्या करता है, इसको अपार्ट, फोल्ड अपार्ट, इन दोनों को अलग अलग करने में मदद करता है। अब इसी में हम लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड हम समझ लेते हैं। देखिए क्या है, इस डायग्राम को देखिए, ये जो है एक स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम चल रहा है जैसा आप सभी को मालूम है, और दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है। ये दोनों जब
ये आपका हेलिकेज द्वारा अलग कर लिए जाते हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, इसी में जो है न्यूक्लियोटाइड बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर इसको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि ये हमेशा क्या है 3 प्राइम एंड से शुरुआत करता है और ये आगे क्या है हेलिकेज ये तोड़ता जाता है और ये क्या करता है, बनाता जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके ये जो है एक और डीएनए स्ट्रैंड बनाता जाता है। तो ये कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन दिक्कत जो आती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ पर वो अटैच नहीं हो सकता है क्या, पॉलीमरेज एंजाइम में अटैच नहीं हो सकता है। तो वो क्या करता है, टुकड़ों में इसका जो है स्ट्रैंड बनाता है। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट किया, ये इसका 5 प्राइम 3 प्राइम एंड है, तो ये क्या होगा 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड है, यहाँ तो अटैच हो सकता है। तो इसने क्या किया, यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया, यहाँ बना दिया न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पूरा एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया अलग अलग। वैसे ही इसमें भी ये क्या है, ये आपका 5 प्राइम एंड है और ये क्या है 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो इसने क्या किया, यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या किया, ये इस डायरेक्शन में क्या करता है, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन करा रहा है, यानी इस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, डिसकंटिन्यूअस। और ये क्या कर रहा है, एकदम सेम इसी डायरेक्शन 3 प्राइम से 5 प्राइम में पूरा जो है एक स्ट्रैंड बनाता जा रहा है, और ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना रहा है टुकड़ों में। इसी को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स मतलब ये टुकड़ों में क्या बन रहा है, आपका एक और न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर बन रहा है। ठीक है, तो ये अलग अलग टुकड़ों में बनता है। अब देख लीजिए लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड क्या आता है। एज डीएनए पॉलीमरेज अटैचेस द न्यू न्यूक्लियोटाइड from 3 prime and therefore DNA replication from this end is continuous। यानी कि ये 3 प्राइम एंड से ये करता है, तो ये क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये कर देगा। यानी यहाँ से इसने पूरा यहाँ तक एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में ये क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि ये 3 प्राइम एंड से अटैच होता है डीएनए पॉलीमरेज और 5 प्राइम एंड तक सीधा एकदम बनाता चला जाता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जो कंटिन्यूअस होता है, ये पॉलीमराइजेशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। द स्ट्रैंड इज नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। जो 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड स्ट्रैंड है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। अब देखिए, द 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड रिक्वायर्स स्पेशल मैकेनिज्म। हियर डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन सेगमेंट्स। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेगमेंट में होता है। जैसे ये देखिए, ये डीएनए रेप्लिकेशन ये सेगमेंट में हो रहा है, ठीक, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में नहीं होता है। तो ये सेगमेंट में होता है, तो इस यही जो सेगमेंट होते हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। द रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस डिसकंटिन्यूअस, और ये डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में होता है, देयरफॉर नोन एज डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। एंड द स्ट्रैंड इज नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। और जो जिस स्ट्रैंड पे हो रहा होता है इसको क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। यानी ये वाला क्या हो गया, लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इसमें डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है और ये कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन ये वाला हो रहा है, तो इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम कौन सा स्ट्रैंड हो गया, लीडिंग स्ट्रैंड, और 5 प्राइम टू 3 प्राइम हो गया आपका लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक, अब जो है नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। देखिए प्राइमर क्या होता है, प्राइमर एक आरएनए होता है, छोटा सा आरएनए होता है जो कि प्राइमेज एंजाइम द्वारा दिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज को, जिससे कि ये नए नए न्यूक्लियोटाइड जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाले न्यूक्लियोटाइड है ये बनाना शुरू कर दे। तो क्या करेगा, कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज कैन नॉट प्रोड्यूस न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ। ये क्या है, ये जो न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं ये अपने आप से ये बना नहीं सकता है। इसको क्या चीज चाहिए, इसको एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एक स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, जो कि कौन बनाता है, आरएनए प्राइमेज बनाता है। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर एनर्जी फॉर डीएनए पॉलीमर फॉर्मेशन। ये जो डीएनए पॉलीमर फॉर्मेशन है ये आपस में
जब जुड़ेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से ही मिल जाएगी वो एनर्जी, ठीक। और ये आपस में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब थर्ड प्रोसेस देख लेते हैं, वो है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन मतलब होता है बढ़ना। तो एक बार जब प्राइमर जुड़ गया इससे, सिंथेसिस से प्राइमर एक बार जुड़ गया, बन गया है, सिंथेसाइज हो गया, तो डीएनए पॉलीमरेज कैन इलोंगेट बाय दिस एडिशन ऑफ दीज न्यूक्लियोटाइड। तो एक बार जब प्राइमर बन गया तो क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है ये क्या करना शुरू कर देता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ बनाना शुरू कर देता है, और इसी तरीके से ये जो है पूरा यहाँ तक बना देता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इलोंगेशन। यानी कि एक बार प्राइमर बन गया, प्राइमर अटैच हो गया इससे, तो प्राइमर क्या है, फर्दर जो है आगे जो है एक स्ट्रैंड, कंप्लीट स्ट्रैंड जो कि बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, ये बनाना शुरू कर देता है डीएनए पॉलीमरेज। इसी प्रोसेस को कहते हैं इलोंगेशन। और एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स डीएनए प्राइमर। जो एक्सोन्यूक्लियस है, ये जो डीएनए प्राइमर है, जो डीएनए प्राइमर ये अटैच हुआ है, ये वाला जो डीएनए प्राइमर है, इसको क्या कर देगा, हटा देगा, और इसके जगह क्या कर देगा, अनदर डीएनए पॉलीमरेज। अब दूसरा डीएनए पॉलीमरेज इसके जगह न्यूक्लियोटाइड बना देगा इन प्लेस ऑफ दीज प्राइमर। इन प्राइमर की जगह दूसरे न्यूक्लियोटाइड, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ये बना देगा कौन, डीएनए पॉलीमरेज, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज। अब क्योंकि ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कई ढेर सारे बन गए हैं आपके, तो अब ये इनका ज्वाइनिंग भी कराना होगा। तो ये कौन ज्वाइन कराएगा, डीएनए लाइगेज ज्वाइन ऑल द फ्रैगमेंट्स, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स एंड कंप्लीट डीएनए इज फॉर्म। जब पूरा ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट जब ज्वाइन हो जाएगा तो ये क्या है, कंप्लीट डीएनए आपका बन जाएगा, ठीक। 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनेंगे, क्योंकि वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन है। तो अब इसके बाद 2 आपको डीएनए मिल गए, और ये 2 डीएनए आपस में इनको क्या कहते हैं, डॉटर डीएनए। अच्छा, एक चीज़ है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि एवरी जनरेशन रिस्टोर 50% ऑफ डीएनए इन नेक्स्ट जनरेशन। इसी रेप्लिकेशन, इसी फोटोकॉपी की मदद से क्या होता है, 50% जो पुराने डीएनए होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, और धीरे धीरे ऐसे ही, क्योंकि हम सिमिलर होते हैं ना अपने पूर्वजों से, तो उनका जो कारण होता है वो यही डीएनए रेप्लिकेशन होता है। विद दिस I finish up with DNA replication. This is very important topic. तो आप लोग प्लीज़ इसको प्रिपेयर कर लें। थैंक यू वेरी मच।